गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्लॉग बहुत दिन बाद बना रही हूँ और आप मेरी हालत देख रहे होंगे। मैं बीमार थी, मेरे पैरों में जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। मेरे जो टिश्यू टेयर हो गए थे तो काफ़ी टाइम से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। बेड रेस्ट बोल रहे थे, तो आप देख सकते हो मेरी हालत। मैं पार्लर भी नहीं जा पा रही हूँ, मेरे बालों देखे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे। और सेकंड चीज़ ये थी कि इन दिनों मतलब 4-5 दिन से बिथोवन की तबीयत भी बहुत ख़राब थी और उसको 105 104 फ़ीवर हो रहा था, फिर वो रिकवर हो गया था। उसके 1 हफ़्ते के बाद फिर वही सिम्टम्स फिर से आने लगे, 104 105 बुखार फिर होने लगे। फिर डॉक्टर ने कहा कि कुछ तो इसको सीवियर कुछ डिज़ीज़ हुई है, एलिस्थिया ऐसे कर एलिस्थीसिया कैनिन करके कुछ है, तो इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसका फ़ीवर है ना फ्लक्चुएट होगा, 102 103 104 ऐसा फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो इसका पूरा प्रॉपर कोर्स होता है। तो जैसे अभी 1.5 महीने तक का इसका प्रॉपर कोर्स है। और मुझे प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे भाई की शादी है तो मुझे 15 तारीख को जाना है। तो मैंने डॉक्टर से यही कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी है, भाई की शादी तो इम्पॉर्टेंट है, पर अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं वहाँ पे भी प्रॉपर अपना 100% नहीं दे पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि देख लेते हैं, अभी 15 दिन और है। और हालांकि आज 5वां दिन है, बिथोवन थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी 2 दिन उसको कंटिन्यूसली लेके जा रहे हैं और 2 दिन में उसको 3 से 4 इंजेक्शंस लग रहे हैं। अब वो खा रहा है और मेडिसिन लेने में भी इतना प्रॉब्लम कर रहा है ना। ये मेडिसिन भी बहुत, इसको मिठाई में डाल के दे दो, केक में डाल के दे दो, इसको आइसक्रीम में डाल के दे दो, ये वॉमिट करके निकाल देते। और प्रॉपर मेडिसिन वो जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुशक्क़त होती है इसके साथ, कुछ भी करना हो ना। तो भी अभी मैंने नया कुछ पैतरा अपनाया है, 2 टैबलेट बस इसको देनी रहती है। एक तो बड़ी बड़ी है टैबलेट और एक तो छोटी सी गोल गोली है। तो छोटी सी गोली तो चलो कूट के मैं इसे खाने में डाल देती हूँ, पर बड़ी जो इतनी बड़ी कैप्सूल है वो मॉर्निंग में देनी है। कैप्सूल नहीं है, गोली है इतनी बड़ी। तो मैं क्या करती हूँ, बॉर्नविटा लेती हूँ। बॉर्नविटा इसको बहुत पसंद है। वो बॉर्नविटा लेती हूँ 1 चम्मच और उसके अंदर वो कूट के उसको मैश करके इसको दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। तो चलो अब ये ट्रिक मेरा हो रहा है, तो फिर अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। बस अब कुछ टाइम वाइम मिले मुझे तो फिर मैं जाके फिर बच्चों का जो भी है ले आती हूँ और सामान वगैरह। और कुछ अपने लिए भी थोड़ा टाइम ही आपको दिख रहा होगा, कुछ अपने लिए भी टाइम निकाल के थोड़ा अपना भी थोड़ा चोपटा जो भी है उसको सुधार के ये टचअप करा देती हूँ, रूट टचअप वगैरह। और प्रिपरेशन करती हूँ। अब शादियों की भी जाना भी है मेरे पास, बस अब 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में प्रॉपर प्रिपरेशन वगैरह भी करना है और बहुत सारा काम है। एक तो इनको छोड़ के जाना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज शाम को बस एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, वो निपटा के फिर अब सीधा इसको 16 तारीख को लेके जाना है। 16 तारीख को फिर ईशा का फ्रेंड है, वो बोला आंटी मैं इसको उससे वैक्सीन के लिए लेके जाना है, तो उसको बस इंजेक्शन लगेंगे 2, तो बस वो उसको लगवा के वो ले आएगा। बाकी घर में प्रॉपर रोहन तो रहेगा, मेड्स तो एज़ यूजुअल जो आ रही है वो देखेगी। तो मैं पहले सोच रही थी 11-12 को जाऊँ, पर अब मैं बिथोवन की वजह से थोड़ा डिले कर दिया है। मैंने सोचा अब मैं 15 को जाती हूँ, 16 को पहुँचूँगी और वहाँ से रिटर्न में 23 तारीख को निकल जाऊँ, सो दैट मैं 24 तारीख तक आ जाती हूँ। तो ये है मेरा अब तक का जो भी मैं इतने दिन से बना रही थी ब्लॉग्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें 1 बाय 1 चल रही थी, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी ब्लॉग। बस अब जा रही हूँ, इसको लेके डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, तो बस इसको दिखा के फिर मिलते हैं आपसे। शोनी ने ले ली है स्टिक, ले लिया, जो हार गई है शोनी। आ जाइए, स्टिक भी ख़त्म हो गई है यार, क्या दे बेटा, स्टिक भी नहीं है, 2 ही स्टिक बची, ये लो ये लो। 4 दिन से वो स्टिक यहाँ वहाँ हो रही है, तो दोनों में से एक जन नहीं ले रहा है। और अब ले रोहन तो भी। A few moments later. गाड़ी चलाओगे आपको यहाँ बैठने के लिए बोला, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और ये बैठ गया है ड्राइविंग सीट में जाके। बेटा यहाँ बैठना है, ये सीट लेटाई है मैंने, वहाँ नहीं बैठना है। आ जाओ, चलो इस तरफ आओ, चलो बेटा चलो, डॉक्टर के पास जाएंगे ना बिट्टू। हाँ वेरी गुड, मेरा बच्चा बहुत समझदार है,
बहुत समझदार है मेरा बच्चा, मम्मा की सब बातें मानता है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। इट्स आइसक्रीम टाइम। अब दोनों भी बच्चे आइसक्रीम खाएंगे। चलो चलो चीनू, चुनी आपकी आइसक्रीम है। चीनू ये आपकी आइसक्रीम है, आओ चुनी खाओ। ये लो। अरे क्या हो गया इसको ना, हर चीज़ ना हाथ से खाने की पड़ गई है आदत। आइसक्रीम भी हमको ऐसे खिलाना पड़ेगा इसको। ये देखो बिगड़ा हुआ, बीमार था ना, सॉरी बीमार था नहीं, बीमार वो है। तो हर चीज़ इसको ना पैम्पर करके खानी है। देखो आइसक्रीम कौन ऐसे टुकड़ा कर करके खिलाता है बिथाविन? वो तो तुम खुद खा सकते ना, तो खाओ, खुद खा सकते हो, खाओ। गुड बॉय। ओए आओ तुम भी खा लो आइसक्रीम, खा लो। अच्छा पहले बिथाविन ख़त्म करेगा उसके बाद खाएंगे आइसक्रीम। बिथाविन खाओ। हर चीज़ हाथ से फीड करानी पड़ती है भाई साहब को। बिथाविन सही में तुम ऐसे बिगड़ गए हो ना पैम्पर कर करके। आप खाओगे? आपको तो और चर्बी चढ़ी है। ये लो, चलो तुम भी खा लो अपना। ये लो, ये मेल्ट खाएगा और ये ऐसी पूरी खा लेगा। ये अभी ये मीशो से एक पार्सल आया है, हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आया है। एक तो मैं इतनी सारी चीज़ें मंगाती हूँ ना, तो मुझे खुद ही को पता नहीं चलता कि क्या आ रहा है। तो पैकिंग तो सही लग रही है। अच्छा हाँ अब याद आया, ये वो ट्रैवलिंग पाउचेस होते हैं ना, जिसमें हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उसको प्रॉपर अपन क्या बोलते हैं, एक बैग में जैसे हैवी सूट हो, प्रेस वाले कपड़े हो, तो ऐसे करके हम लगेज में, और ये तो मैं क्या करूँ, लगेज में मतलब हम सूट केसेस में सीधा इसके साथ डाल दें, जैसे कि हैवी साड़ीज़ वगैरह है। तो जैसे अभी दिखाती हूँ आपको, जैसे अरे एक तो ये है ना, ये कुछ नहीं करने देता है, हर चीज़ इसको चाहिए। देखो देखा, इसको प्रॉपर नहीं, भाई नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, नहीं करते बेटा। तो मम्मा इतना प्यार से मंगवाती हो और तुम इतनी नुकसानी करते हो ना, सही में चीनू बहुत गलत बात है। चलो अब हम देखते हैं, जिसे मैंने आपको बताया। इसमें टोटल कितने पाउचेस है मैं आपको बता देती हूँ। एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और एक ये लॉन्ड्री वो नहीं, ये पता नहीं क्या है इसमें। ये एक पाउच ये है। अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपके ट्रैवलिंग में जैसे टूथ ब्रश वगैरह होते हैं ना, कोम है, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। और ये छोटा वाला पाउच है जिसमें आप अपने शर्ट्स वगैरह है फोल्ड करके डाल सकते हैं। और जैसे प्रॉपर बैग में नहीं देते हैं ये अपने को, क्या, अरे यार मैं क्या कर रही, ये सूट केसेस में प्रॉपर ये हुक बेल्ट देते हैं, जो हुक बेल्ट, ये कैसे खोलेंगे, हाँ ये हुक बेल्ट दिया है। तो जैसे अभी आप इसमें ना कपड़े वगैरह डाल दो, जो भी है, जैसे आपकी टी शर्ट्स है, शर्ट्स है जो प्रेस की हुई है, ये एक पोर्शन में आप बैग में इस तरफ रख दो। फिर ये जैसे छोटा ये पाउच है जिसमें अपन अंडर गारमेंट्स है, सॉक्स है, तो सब अपन डाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली मुझे ना ट्रैवलिंग, अरे ट्रैवलिंग बैग में ना मेरे को बहुत प्रॉपर तरीके से सब लेके जाओ ना, तो अच्छा लगता है। फिर ना ढूंढते रहो अंडर गारमेंट्स कहाँ है, शर्ट कहाँ है, स्लीव्स कहाँ है, सॉक्स कहाँ है, नैपकिन्स कहाँ है। तो ये ऐसे सब पाउचेज़ है ना मैंने मंगवाए हैं, तो ये बहुत ईजी और कन्वीनियंट पड़ेगा। जैसे मुझे भी जाना है बाहर,
तो ये सही पड़ता है, ये वाले पाउचेस बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वॉशेबल भी है, ये अच्छे से वॉश भी हो सकता है। और सबकी ब्रेथ देखो, ये अच्छी है, ये देखिए ब्रेथ देखिए इनकी। और पता है गाइस ये मुझे कितने का मिला है? ये मेरे को ये जैसे ये ट्रैवलिंग पाउच है, इसमें आप जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो जैसे पाउच में आप कुछ भी रख सकते हैं, सैनिटाइज़र रख सकते हैं, फेस वॉश रख सकते हैं, परफ्यूम रख सकते हैं, आपके टूथपेस्ट वो रख सकते हैं। और ये है अपना ड्राई क्लीनिंग, इसमें आप अपने कपड़े भी रख सकते हो, या तो शूज़ वगैरह का पैर वगैरह है तो वो भी रख सकते हो। और ये बड़ा वाला है जिसमें आप अपनी साड़ीज़ है, सूट्स है और कुछ भी हो वो रख सकते हो, अच्छा हैवी वाला। तो ये एक है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात। और ये सब आपको मिलता है, इसमें देखना पड़ेगा अपने को, ये सब अपने को इसमें मेंशन नहीं किया है, बट ये मुझे 500 रुपये या 515 रुपये का पड़ा है ये 7 कॉम्बो। तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आप भी इस तरह से लेना चाहते हो तो आप मीशो में जाके ले सकते हो। अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह में भी ये पाउचेस, ये पूरे सेट वगैरह है, ट्रैवलिंग बैग में पाउचेस रखने के सेट्स हैं। तो ये अमेज़न में और फ्लिपकार्ट वगैरह में ये मेरे ख्याल से 700, 800, 1000, 1200 की रेंज में आ रहे हैं। और ये आपको 500, 550 की रेंज में मीशो में मिल रहा है। तो आप प्लीज़ इसको लीजिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन करती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बाय कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ये बहुत नीडफुल है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपने सूटकेस में सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर फीमेल। मेल तो चलो उनका तो पैंट और शर्ट ही होता है, बट फीमेल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो यू मस्ट बाय इट। भाई साहब इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में बाहर निकलना मतलब, पर अभी कुछ मेडिसिन लेने जाना है मुझे पिथाविन की, तो बस चलते हैं और दवाई वगैरह लेके निकलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। बाप रे बहुत गर्मी है। सोच रही हूँ पेट्रोल भी भरा देती हूँ मैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या बोलते हैं आवाज़ की वजह से। तो बस अभी दवाई ववाई लेके फिर मैं घर चलती हूँ। बाप रे ऐसा लगता है कि दोपहर को निकले ही नहीं, कुछ इमरजेंसी होती है तो निकलना भी पड़ता है, पर अब हो गया। चलो थैंक यू भैया, शुक्रिया। पता नहीं गाड़ी खड़ी गाड़ी में से हवा कैसे कम हो जाती है वो समझ नहीं आता। चलो एसी चालू करते हैं। और बस अभी क्लाइमेट यार बहुत 37 डिग्री, आप समझ सकते हो 37 मतलब क्या, बिल्कुल टू व्हीलर से तो जा ही नहीं सकते हैं, फोर व्हीलर में ये हालत हो रही है। और एसी भी, जैसे भी गाड़ी भी मेरे को तो 10-15 मिनट का काम था, पेट्रोल भराया था मैंने, गाड़ी वॉश करने के लिए दिया था, गाड़ी वॉश करके आई तो मैं नीचे आई, फ्लैट के नीचे आई तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी वॉश हो गई तो लगे हाथ मैं नीचे उतरी हूँ तो पेट्रोल भी भरा दिया जाए और दवाइयाँ भी ले ली जाए। तो बस दवाई ववाई लेके अब घर चलते हैं। अब मुझे वापस नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी तो जो प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लिखी थी तो वो दवाई थी नहीं स्टॉक में, तो अभी उन्होंने मंगवा दी तो उनका कॉल भी आ गया था कि दवाई पिक कर लीजिए। तो बस अब वो दवाई पिक करके घर चलते हैं और फिर अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आय हाय मेरे को तो पानी पूरी खाने का मन हो गया, तो चलो लेते हैं पानी पूरी और लेते हुए घर चलते हैं। A few moments later. बाप रे बाहर इतनी गर्मी है ना कि आने के बाद मुझे शाल लेना पड़ा क्योंकि बहुत चिपचिपाहट हो रही, इतनी उमस है ना। अब यकीन नहीं मानोगे भी गर्मी प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुई है और मुझे 3 से 4 बार दिन में नहाना पड़ता है। मॉर्निंग में नहाती हूँ, उसके बाद आफ्टरनून में थोड़ा बहुत घर का जो भी रहता है, 12 बजे नहाती हूँ, उसके बाद अभी आके नहाई मैं वापस, एकदम पूरा सर से ही नहाई कि बहुत बहुत चिपचिपाहट लग रही थी बाहर
और फिर अभी रात को सोने से पहले मैं एक बार और शावर लूँगी। तो बस यार बहुत गर्मी है, अब थोड़ी देर नॉर्मल हो जाऊँ, मैं पानी से भी नहा के आई हूँ तो थोड़ा नॉर्मल करके फिर एसी ऑन करके थोड़ी देर में सो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक आप मिल लीजिए। चीनू, आज मम्मा ने हेलो हाय नहीं करवाया ना? हेलो हाय नहीं करवाया ना आज मम्मा ने, है ना? है ना? तो बोलो मिलते हैं हम आपको शाम को, एक नैप ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम आप लोग को। बाय, बाय। हाँ, उठ गए हैं, बहुत बोरिंग सा लग रहा है, थोड़ा धूम मचा। चलिए Get on my head. 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 कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बच्चों को घुमा फिरा दिया है, बस बच्चे बैठे हैं। अब यार क्लाइमेट कितना अच्छा हो गया है, देखो दोपहर को ऐसी धूप और अब भर रहे हैं कूलर में पानी। कूलर से बहुत ठंडा आता है, बहुत ठंडा आता है। तो देखिए अब कूलर में पानी वानी भर के करते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा खेल खेलते हैं इनके साथ। और यार ये पानी इतना कम क्यों आ रहा है? वायर तो नहीं मुड़ गई है, यहीं से मुड़ी है। अरे यार वायर मुड़ जाती है तो पानी। रुकिए मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पानी वानी भर के। चलिए फिर शाम के सब काम हो गए हैं। बाप रे मेरी हालत तो देखो कैसी हो रखी है। देखो मैं पहले कुछ अपनी हालत ठीक कर दूँ। और आज पता नहीं काम ही पूरे नहीं हो रहे हैं यार। ये मुझे रूट टचअप कराना है, पता नहीं कब टाइम मिलेगा मुझे। अब मैं कराऊंगी, बहुत ज़्यादा हो गई इस बार, 1 महीने के ऊपर हो गए। तो ये बाल बहुत ज़्यादा, पता नहीं कब टाइम मिलता है, कब जाना है, समझ नहीं आ रहा। अब इनसे मिलिए, ये देखिए घूम फिर के आए हैं। शुनी, बिताविन, सबको हेलो कर दो। सुबह तो अपन ने हेलो नहीं किया था, अपनी तबीयत ख़राब थी तो अब अपने में ताकत आ गई ना, ड्रिप चढ़ गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, बहुत ताकत आ गई है ना। देखो घर की सारी चीज़ें उलट पुलट। एक तो बिथाविन है ना, पता नहीं इसके बिना रह नहीं सकता, ये इसके बिना रह नहीं सकता, और इसको मन रहता है तो खेलता है, नहीं रहता है तो नहीं खेलता है। तो बस यही था आज पूरा दिन, डॉक्टर, दवाई, घर के काम, बस इसी में गए। अब बच्चों को खाना वाना दे देते हैं और देखते हैं आज बना क्या है। पहली बात तो अच्छा, आज तो राजमा बने हैं। उसमें मैं क्या बताऊँ आपको, आपने तो ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं राजमा वगैरह। तो बस कुछ शादी की शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने ना इंस्टा पेज पे ना कुछ वेबसाइट्स वगैरह देखी थी जहाँ पे सूट्स वगैरह बहुत अच्छी रेंज में, हैवी सूट्स काफ़ी अच्छी रेंज में मिल रहे थे। तो मैंने अभी 2-3 ऑर्डर लगाए हुए हैं, देखते हैं कैसे आते हैं, उसको देखते हैं क्वालिटी कैसी है, फैब्रिक कैसा है, ऑल ओवर लुक कैसा है, जैसा दिखाया है एज इट इज़ आया है। तो मैंने 2-3 लगाए हुए, एक एंटिक फैशन करके एक है, एक तन्हाई करके है, और एक आछो करके एक है। आछो का तो मैं देखती हूँ काफ़ी रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे आते हैं, बट ये एंटिक फैशन और तन्हाई में से मैंने अभी 2 ऑर्डर लगाए हैं। एक ईशा के लिए सूट मंगवाया है और एक और अनारकली मंगवाया है मैंने, यही वेडिंग वगैरह पहनने के लिए। तो 2 मैंने मंगवाए हैं, अभी आते हैं तो देखते हैं कि क्वालिटी वाइज कैसा है, फैब्रिक कैसा है, ऑल ओवर लुक कैसा है, जैसा दिखाया है वैसा अच्छा है। तो फिर
अगर कुछ मुझे जमा तो मैं और ऑर्डर करूँगी उसमें। और आँचों में से भी मैंने 2 सूट्स ऑर्डर किए हुए हैं, तो देखते हैं अब आएगा तो फिर मैं उसका रिव्यू आपसे शेयर करूँगी। और हो सकता है शायद अगर मैं बहुत सारे सूट ले लूँ तो मैं उसका एक हॉल बना दूँ, और वो मे बी ट्राई करती हूँ अगर बनेगा तो। क्योंकि अगर 5-6 से ज़्यादा सूट अगर आते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक हॉल रेडी करके आपको फैब्रिक के साथ लुक वाइज पहन के उसका पूरा रिव्यू दूँ। तो सोच रही हूँ ऐसा कुछ करूँ, अगर टाइम पे आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जब लौटूंगी 24 तारीख के बाद उसके बाद फिर एक अच्छा हॉल बनाऊंगी। तब तक मैं 2-3 और सूट्स वगैरह भी ऑर्डर कर दूंगी, फिर रिव्यू दूंगी आपको। तो भाई साहब आ गए हैं, बैठ गए हैं और इनको खेलना नहीं है आज। क्या हो गया बेटा? अरे पर गर्मी भी इतनी है ना कि बेचारे ये बच्चे भी इतना परेशान हो जाते हैं। वो तो चलो पूरा टाइम एसी चलता है, कूलर चलता है, तो थोड़ा सा, लेकिन बहुत गर्मी लगती है। और बिथोवन को तो बहुत फ़र है, तो ये बिथोवन को आप देख रहे हो ना, इसको तो फ़र है। बिथोवन के मैं बाल निकलवा दूँगी, जैसे कि अभी अप्रैल एंडिंग में मैं इसके बाल निकलवा दूँगी पूरा। उसको ना शेव करते ना पूरा उनको ज़ीरो मशीन से, तो मैं कैसे देख रहा है इसको, अखियाँ लड़ा रहे हैं दोनों, अखियाँ लड़ा रहे हैं दोनों। अच्छी नो, खेलना भी है, नहीं भी खेलना है। तो बस यही है कि गर्मी में भी मंथ एंड में मैं बिथोवन के बाल निकलवा दूँगी। तो मई, क्योंकि बोलते हैं ना मई में बहुत गर्मी होगी, अत्त में गर्मी होगी, तो मैं इसके बाल निकलवा दूँगी। और इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गीले हो जाते हैं। ये देखिए ये कौन सा अटैक था? हाँ, ये कौन सा अटैक था? पूरा टाइम इन लोगों का यही चलता रहता है। और ये लोग ऐसे खेलते रहते तो मुझे अच्छा लगता है। उनमें से कोई भी एक बिथोवन मोस्ट ऑफ में ना बेचारा बीमार ही रहता है। एक तो उसकी एज हो गई है, 7 साल का हो गया है, तो वो थोड़ा सा वैसा होता है। तो मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ कि भाई बच्चे मेरे ठीक रहे, खेलते रहे, स्वस्थ रहे, खाए पिए अच्छे से, एक्टिविटी रहे इनकी अच्छी, तो बस मैं उसी में बहुत खुश हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आई नो मैं बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग, में रोज़ नहीं बना पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ इशू होते हैं। अभी मेरा हेल्थ इशू था, बिथोवन का हेल्थ इशू था, तो वो क्या माइंड वैसा सेट नहीं होता और मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ कि भाई इसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो पता नहीं मन नहीं करता है कुछ चीज़ करने का। इसलिए फिर काफ़ी अभी मेरे ख्याल से 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है जो गैप हो गया है। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि अभी शादी भी है, ट्रैवलिंग भी है, और अभी जो भी है कुछ मैं कोशिश करूँगी कि नॉर्मली मैं 10 मिनट का तो मैं एक ब्लॉग रेडी करूँ जो मैं रोज़ पोस्ट करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके साथ अपनी पूरा रूटीन शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आप मुझे प्यार दीजिए, मेरे व्लॉग्स को देखिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा बहुत प्यार दीजिए आप मुझे। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय।